हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का चार्ट है डेली। डेली चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल बड़ी वाली बनी है, उसके इनसाइड में दो कैंडल बन गई। एक कैंडल बनी रेड वाली, फिर उसके भी इनसाइड एक कैंडल बन गई। इसका मतलब ये होता है कि जब भी जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है, आपने सुना होगा, जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा मूवमेंट। तो ये कंसोलिडेशन हो रहा है और एक दिन होगा तो और अच्छी मूवमेंट आएगी। इसलिए ये कंसोलिडेशन सुबह सच है और यहाँ से जो प्राइस एक्शन चला था वो सक्सेस हो रहा है। आप इसको चाहे पोल एंड फ्लैग करिए या फिर ये साधारण जो मतलब पॉपुलर जो प्राइस एक्शन है वो चल रहा है, मतलब अप ट्रेंड के जैसे चल रहा है। अगला जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस पे ये खुद ही खड़ा है, उसके बाद ऑल टाइम हाई बाकी है। इस समय जो है सेंटीमेंट बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इसी महीने या अगले महीने तक ये ऑल टाइम हाई क्रॉस कर जाएगा। एचडीएफसी बैंक का कुछ ठीक ठाक मामला चल रहा है, तो हो सकता है कि ये ऑल टाइम हाई क्रैक कर जाए। अब देखिए, इसको 15 मिनट में एक्चुअल में देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं कल। देखिए, ये सीधा साफ है। जो पहले बताया था हमने ना, जो पहले हमने बताया था कि अगर ये फ्लैट खुलता है, देखिए एक यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं सेलर्स, और यहाँ पर भी सेलर्स बैठे हुए हैं, बायर्स बैठे हुए हैं, दो जगह, ठीक है। यहाँ पर कंजर्वेटिव टाइप के बैठे होंगे सेलर्स बायर्स, ठीक है। इसलिए कि ये नजदीक है ना, ये नजदीक है, जिनको एसएल कम देना है वहां पर यहाँ पर बैठ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिग्गज टाइप के फिर बैठे होंगे, मतलब ऐसे करके एसएल बार बार रहता है। लेकिन किसी भी सेलर्स का बायर्स का एसएल इसके नीचे नहीं हो, इसके ऊपर नहीं होगा, इसके नीचे नहीं होगा। मतलब यहाँ पर कंफर्म है, यहाँ पर कंफर्म है, क्योंकि यहाँ से इतनी तेज बाइंग हैपनिंग हुई थी कि जब भी प्राइस यहाँ आएगा तो एक बार रिएक्ट जरूर करेगा। लेकिन कैसे रिएक्ट करेगा, किधर से आएगा तो रिएक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए अगर गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुलता है यहाँ कहीं खुलता है, तो यहाँ से खुलते ही अगर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर के एक बार रिटेस्ट करेगा। जब रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा ना, तब इनको डर लगेगा, ये वाले सेलर्स को तब डर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो इंडेक्स का चार्ट है, ऐसे 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 बना हुआ है। अगर आप यही ऑप्शन का चार्ट देखेंगे एट द मनी लगा करके, कोई ऑप्शन का चार्ट अगर देखेंगे इन द मनी, थोड़ा सा एक 100 दो 150 100 200 पॉइंट इन द मनी देखेंगे, तो वो चार्ट ऐसे बना होगा, ठीक है। तो वो चार्ट जब तक यहाँ जाएगा तब तक ये वाला चार्ट यहाँ चला जाएगा। यहाँ जाने का मतलब ये है कि सेलर्स का एसएल यहाँ है, अभी ये जा रहा होगा यहाँ पर, तो इनको यहाँ पर डर नहीं लगेगा। ये यहाँ पर ये अभी भागेंगे नहीं, क्योंकि ये इंतजार करेंगे कि इसको लेवल को ऑप्शन वाला तोड़े, और ये यहाँ चला गया होगा। तो हम ये सोचते हैं कभी कभी कि नहीं यार, ये यहाँ चला गया और सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ तो हिट हो जाना चाहिए। इसीलिए ये भागते नहीं है, क्योंकि इनको लॉस नहीं दिखाता है अभी, ठीक। क्योंकि थीटा डीके का इनको लाभ मिल रहा होता है, इसलिए इनको लॉस नहीं दिखाता है और ये भागते नहीं। तो एक ऑप्शन का चार्ट से आपको अंदाजा मिल जाता है, ठीक। तो अगर गैप अप खुलता है, कंसोलिडेशन कुछ देर करके जब ऊपर जाता है, तो इन्हें पता चलता है कि एक्यूमुलेशन हो गया है, यहाँ पे लोग आ गए हैं, बायर्स आ गए हैं। जब ये हिट करता है तब ये कहते हैं कि नहीं यार, अब जो है हमारा रुकना ठीक नहीं है, ये हटते हैं। और जैसे ये हटते हैं, ऑप्शन बायर का फायदा होता है, हम जैसे छोटे मोटे ट्रेडर्स का, ठीक। अगर फ्लैट खुलता है तो ये कहानी यहाँ वाली रहेगी, ठीक। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ आ जाता है, डायरेक्ट क्रॉस करता है, तो थोड़ा सा आपको टारगेट कम संभावना है मिलने की। अगर फ्लैट खुलकर नीचे आकर कंसोलिडेशन करके आता है, तब जाकर के ये वाला टारगेट आपको मिलेगा, ये वाला आप देख लीजिएगा। और अगर गैप अप खुलता है तो ये वाला आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके जाए, तभी मजा आएगा, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया बैंक निफ्टी का देख लेते हैं थोड़ा सा। ये निफ्टी 50 है, डेली चार्ट है। देख लीजिए कितना छोटा छोटा कैंडल बना है। जब जितना ही छोटा कैंडल बनता है उतना ही बड़ा टारगेट मिलता है, चाहे नीचे मिले चाहे ऊपर मिले, दोनों तरफ, ठीक। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ऊपर ही मिले, क्योंकि बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, अब रहने दो। तो देखिए, ये अपने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस पर ये भी खड़ा है, रेजिस्टेंस पर निफ्टी, बैंक निफ्टी भी खड़ी है। अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे, इसके अंदर में इनसाइड, चूंकि कैंडल बड़ी हो गई थी, तो यहाँ पर इनसाइड कैंडल बना हुआ है। अगर यहाँ पर एक दिन ग्रीन कैंडल बंद करके नीचे फिर क्रॉस करता है ना, तो यहाँ पर मामला बेरिश हो जाएगा। अभी बता दे रहा हूँ, एक दिन बाद अगर ऐसा होता है, अगर कल ग्रीन कैंडल एक मिलती है और इन सबों का हाई, ये दोनों रेड कैंडल जो है, इनका हाई क्रॉस नहीं करता है, इनका हाई क्रॉस करके ऐसे नहीं बंद होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डर लगेगा कि अब इसका जैसे ही लो क्रॉस होगा ना, तो यहाँ पे एक और करेक्शन बड़ी आ सकती है, क्योंकि वो लेकर के सीधा चलाएगा, इस तरफ लेकर के चलाएगा, इसके लो के आसपास लेकर के चलाएगा, ठीक। 15 मिनट में एक्चुअल देखते हैं कि 15 मिनट में कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, चार्ट सिमिलर है, सिमिलर का मतलब बैंक निफ्टी की तरह ही है, कुछ खास इसमें नहीं है। आप देख लिए नीचे यहाँ पर ये सेलर्स बैठे, बायर्स बैठे हुए हैं, सॉरी, यहाँ पर ये बायर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। बस सीधी बात है, यहाँ पर क्रॉस करेगा तो हमको यहाँ पर बुलिश होना है, बुल होना है, और यहाँ पर क्रॉस करेगा तो यहाँ पर हमको बेयर सोचना है, ठीक है, बेयर का प्लान बनाना है, ठीक। यहाँ पर देखिए, अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा परेशानी होगी। क्यों परेशानी होगी? क्योंकि सबका सपोर्ट, ये सपोर्ट सभी लोग ये मान करके चल रहे हैं,
ये वाला सपोर्ट मान करके चल रहे हैं, ये वाला, ठीक। इसलिए कि यहाँ पर बहुत बड़ा, यहाँ से बाइंग जो हैपनिंग हुई है ना, यहाँ से हुई है, यहाँ से छोटी बाइंग, तो कंजर्वेटिव टाइप के बायर्स जो होंगे ना, यहाँ पर होगा स्टॉप लॉस, लेकिन सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, ठीक। ये एरिया डिफेंड होना चाहिए 24,400 का, ये नहीं जाना चाहिए नीचे, ठीक। अगर ये निकलता है ना तो फिर ज्यादा करेक्शन आ जाएगा, ठीक, ये वाला। बाकी ये वाला अभी भी इंपॉर्टेंट है सपोर्ट। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल करके इस एरिया के आसपास जहां से ये बाइंग हैपनिंग हुई थी, यहां पर अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल करके थोड़ा सा ऊपर जा करके रिटेस्ट करके एम पैटर्न या कुछ बेयरिश बनाता है, तो सीधा सीधा ये यहां तक आपको दिखाई देगा। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर धीरे धीरे करके यहाँ आता है, इस एरिया में कंसोलिडेशन करता है, इस एरिया के आसपास, ये जो है इसका, यहाँ जहाँ ये शार्प बाइंग हुई है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करके नीचे आता है ना, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट होगा और यहाँ पर आएगा, ठीक। अगर ये गैप डाउन खुलता, गैप अप खुलता है ना, गैप अप खुलता है तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये वाला रेजिस्टेंस ध्यान रखेंगे। गैप अप खुलता है तो ये बस सेम टू सेम वही बैंक निफ्टी की तरह चलेगा, कंसोलिडेशन लेकिन होना चाहिए, ठीक। हालांकि ये 2 दिन कंसोलिडेशन हो चुका है, अगर गैप अप खुलता है कुछ देर रुक करके, तो आप देखिए ट्रेंड मिस नहीं होगा। 5 मिनट में देखेंगे, 5 मिनट में मत देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट में लगा लीजिए या 2 मिनट का चार्ट लगा लीजिए। उसमें ये खोजिएगा कि इसके ऊपर अगर निकल जाता है ना, इस पे गैप ऊपर खुला, इसके ऊपर निकल गए सरसरी निगाह में, अब फिर नीचे आकर के अगर इसका ले रहा होगा सपोर्ट और यहाँ से आपको कुछ बुलिश दिखता है, तो जैसे ही ये क्रॉस करता है, इसका एसएल डाल करके और हम यहाँ से बुलिश प्लान कर सकते हैं, ठीक। ये वाला हमारा प्लान होना चाहिए। तो ये है गैप डाउन और गैप अप का और फ्लैट का मामला। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट था दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए थोड़ा सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।